ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੀ। रोज़ ही आने के धमकी लाउंदा 20-25 बंदे लै आउंदा सी गन असला दे के। मैं रात मेरे घर दे गया फायरिंग करदा मैं तेनों मारना है। मैं गया ना फिर जो मैनू मारना इनू फिर मैं ही फड़। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना फैक्ट्री एरिया में 1056/22 एक मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस को रात की तरीकी में तकरीबन 6 माह पहले एक 15 कॉल मौसूल होती है कि नामालूम अफराद ने आकर उनकी छत पर 2 अफराद को बेदर्दी से कर दिया हुआ है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, डेड बॉडीज़ को अपनी तहवील में लेती है और एनी शाहिदीन से जांच पड़ताल करते हुए मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए टीम तश्कील देने के बाद रेडिंग की जाती है। तकरीबन 5 माह के बाद पुलिस मुल्ज़मान को आखिरकार गिरफ़्तार कर लेती है। मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में है और मुल्ज़मान से बात करते हैं कि आखिर 2 अफराद को कत्ल करने की वजह क्या थी। क्या नाम है तुम्हारा? दिलबर। पुलिस ने गिरफ़्तार क्यों किया हुआ है? कत्ल किया। किसको? शबाज को। ये दूसरा कौन है? भाई भैया तुम्हारा? हाँ जी। दोनों ने मिलके किया? नहीं मैं कल्ले ने। तो ये क्या कर रहा था साथ? ये कुछ भी नहीं इतनी है ही पा छड़िया भी कत्ल। तो पुलिस ने पकड़ क्यों लिया? नाजायज़। तो कितने दिन हो गए गिरफ़्तार हुए हुए? ये 15 दिन हो चले। तो अपनी बेगुनाही के लिए उसने कुछ चीज़ें नहीं पेश की? मम्मी गवाही दी है मेरे नाल नहीं है तो पुलिस फिर भी कहनी ये नाल है। आप उसकी CDR की डिटेल दे सकते थे उसके शवाहिद के लिए। देखें जी ये बंदा उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं। सर जी मैं सारा ही उन्होंने किया सी। उस ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤਾ मैं सारों उन्होंने क्या मैं किया इनका कोई विच लिंक नहीं है। ये उस घड़ी है ही को नहीं होते। मारा किसको है? शहबाज को। शहबाज कौन है? जाट है। रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं है। कोई वो बहनोई लगता है? रिश्तेदार है या मोहल्लेदार है? मोहल्लेदार भी नहीं है। तो वजह क्या थी मारने की? मेरी बहन कत्ल की थी। बहन कत्ल की थी? हाँ जी। रिश्तेदारी थी फिर किया? कोई ऐसे कत्ल कोई थोड़ी कर देता। लड़ाई हुई सी तो उन्हें शराब पीती। एक ही दी गल लगी उन्हें शराब पीती तो लड़ाई दी उन्हें मैनू फैर मारे। अच्छा। तो अज मेरी पीछे शिटर दे गए। लड़ाई की वजह क्या थी? उन्हें शराब पी ही सी तो झगड़ा हो गया तो गली के अंदर ही मोहल्ले में? गली में। उन्हें बूहे गई उन्हें मैं समझाया मैं शिवाई आप खलो की हो गया मैं शराब पीती तू केड़े काम कर। वो इन्नी अंदर गया पिस्टल कट के लिया उन्हें फैर मारे तो अज मेरी भैन दे गए तो मौके तो फौत हो गई। दिमाग से फैर लगा वो दोनों नस गए तो मैं अपना बदला लेना ही मैं लेना है। वो तो मैं उस घड़ी भी पुलिस वाले मैं क्या चढ़ी मैं मारना है अज नहीं तो कल नहीं भावें 2 साल बाद नहीं गया लेना लाजमी। जिस शख्स ने कत्ल किया तुम्हारी बहन को तुम्हारे बकौल उसकी FIR भी दर्ज हुई होगी थाने के अंदर? जी है। तो क्या तुम्हें पुलिस के इंसाफ का तुम्हें यकीन नहीं था कि तुमने कहा जी मैं अपना इंसाफ खुद लूँगा? नहीं ऐसी सुलह कर ली। सुलह क्यों की? सुलह तो फिर आप लोगों ने खुद की ना। असी खुद नहीं की वो मोहल्ले ने कराती। जब आपकी बहन इस दुनिया से चली गई कत्ल उसका हो गया फिर आपने क्यों सुलह की? आपने कहा अगर मैं इस बंदे से इंतकाम लेना है तो उसको कोर्ट की तरफ से इंतकाम मिलता, आप हवालात में बंद ना होते, आप इस तरह हथकड़ियाँ आपको ना लगी होती। सीधे राह ले उन्होंने सी तो वो मान नहीं था रहा मैंने ये हरकत की है? नहीं मानता ही उनके सीधे राह लिया दिया महल्ले की वाड़ा में तेन फड़ा मैं। तो प्लानिंग कैसे की तुमने उसको कत्ल करने की? हाँ जी उन्होंने बंदा ही मेरे नाल एक बल्लू उन्हें मैनू बुलाया। मतलब सहूलतकार था वो? उन्हें घर ही रहा ही गनमैन से। अच्छा तो फिर क्या किया? उन्हें मैंने बुआ खोल गया था मैंने कहना उत्ते सुते नहीं तो मैं उत्ते गया मैं मार के थले आ गया। कितने अफराद थे जो सोए हुए थे? हाँ जी कितने अफराद सोए हुए थे ऊपर? 7। तो किस किस को मारा? एक ही मरिया एक ही मारे। तो वो दूसरी खातून भी एक उसके साथ मर उस मुंडे ना मारे भल्लू ने वो ये हूँ पा रहे वो कहती इन्ना मारी। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो जो बल्लू था? हाँ जी 7-8 जने है गनमैन होंगे थले बैठे हुए तो मैं उन्होंने दुश्मन से मैंने मारा क्यों नहीं उन्होंने देखा नहीं तुम जब ऊपर गए हो कि तुम्हें वो खुद लेके गए हैं ऊपर? उन्होंने मैंने वो तो कोलो मैं उत्ते बुआ खोल के मैं खोल के मैं उत्ते गए उनके हाथ राइफल सी उन्होंने क्यों नहीं उन्हें मारे उन्होंने जो तो मार के थले आਉਂਦੇ तो उन्होंने क्यों नहीं मारे वो मेरे नाल। तो वो तुम्हारे साथ कैसे हो गए? उन्होंने तुमसे पैसे दिए थे या कोई और मसला था? उनकी अम्मी कत्ल कराई सी इन्होंने छीमा उस मुंडे की। अच्छा तो कहते ना मेरी माँ भी कत्ल कराती तेरी भैन भी कत्ल की तो बदला लैनी मुन्नी की बदला लो आ गए तो उन्हें सारा की सी मेरे तो पवा चले आप सैड ही हो गए। अगर उस
उसके गन मैन ने बदला लेना होता तो वो तो हर वक्त उसके साथ होता था, वो खुद भी तो मार सकता था ना, तुम्हें क्यों इस्तेमाल किया? इस्तेमाल किया ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ घर वालों ने समझाने की कोशिश नहीं की हम इसको बैठ के हल कर लेते हैं, अगर उन्होंने मारा है तो हम पुलिस के थ्रू इसको इंसाफ ले सकते हैं? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20-25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਨ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मैं गया ना, फिर जो मन्नू मारने ने फिर मैं ही फड़ तुमने उससे कहा नहीं? तुमने तो पहले ही मेरी बहन का कत्ल कर दिया हुआ है। उन्होंने मैं सारा ही गया, मैं गया यार वे अगे तेरा ही कुछ नहीं किया, अगे सुलह कर ली क्यों तो मन्नू मारना फिर मेरी बच्चे यतीम करने तो मैं गया, फिर मेरी भैन मरी, फिर मैं गया हूँ मौका आ लै गया, फिर तो मैं लै गया। अब मुझे बताओ कि गिरफ्तार तुम हो गए हो, 302 का तुम्हारे ऊपर कत्ल का पर्चा है, तुम अपना बयान भी दे रहे हो कि जी मैंने ही कत्ल किया है, तुम इस तरह बरी हो जाओगे? नहीं, तुम इस तरह भी तो सजाए मौत के तक जाओगे ना तख्ते पे ऊपर। तो कानून भी देखना चाहिए ना, मेरी भैन कत्ल हुई, मैं उसका बदला लिया। अगर बहन कत्ल हुई थी तो तुम पुलिस को कहते कि पुलिस तुम्हें इंसाफ तो सुलह नहीं थी करनी? क्या सी तो इंसाफ जो सुलह किसने की है? उसे शबाई ना सारे महल्ले में बंदे ना कराई। तो मोहल्लेदार बंदों को साइड पे रख के पुलिस पे डालते ना, पुलिस उसका इंसाफ दिलाती। जो पुलिस ने कोई बंदे फड़ा छड़े थे ना, क्यों छड़े? किसने? बेगम उन्होंने क्यों छड़ी? जो जिस बंदे ने कत्ल किया था, फायरिंग की थी, उसको भी छोड़ दिया था पुलिस ने। वो तो फरार हो गया, इश्तिहारी हो गया, तो उसकी बेगम फड़ा छड़ी। पकड़ तो जाना था ना उसने। वो ठीक है, तो उसकी बेगम फड़ा छड़ी, उन्हें बुरी जबान करा ली। ਉਹਦੀ बेगम ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ना कि 100 दिन अगर एक इंसान भागता रहे तो एक दिन उसने काबू आना ही होता है, आना ही आना था। जब पुलिस पे तुम एतमाद करते तो ये दिन तो ना आता ना। तो पुलिस साडी गल नहीं सुनदी। क्या कह रही थी तुम्हें पुलिस? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। तुमने कहा जी मैं अपना इंसाफ खुद करूँगा। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम बाहर निकल आओगे? हैं वो तो अल्लाह ਨੂੰ पता। अब तुम्हारे जो घर वाले इस तरह तुम्हें थाने कचहरियों में मिलने के लिए आएंगे तो तुम्हें उन्हें देख के नदामत नहीं महसूस होगी? ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। उस बंदे ने तो अब पुलिस के ऊपर एतमाद कर लिया है ना कि जी पुलिस वाले अब उनको इंसाफ दिलवाएंगे। किस तरह अटैच था? क्या पुलिस में रोड का गए मुखबरियाँ करता ही उन्होंने नाल अटैच है। FIR में जो लिखा गया है ना, वो ये लिखा गया है कि जी आप लोगों ने इस वजह से कत्ल किया है कि जी वो आप लोगों की मुखबरी करता था, आप शायद की मंशियात फरोश हैं। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई नहीं मंशियात से नहीं बेचते, वो आप खुद बेचता ही असला रख के। असल रख के बेच? हाँ जी। आप लोग मंशियात फरोश नहीं थे? नहीं। असल जो वजह सिर्फ यही है कि उसने तुम्हारी बहन को कत्ल किया था। हाँ जी, तो उन्होंने मैं करना है, मैं बदला तो लेना दिया। ये सब ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, तो मैं मार छड़िया। अब जब वो पूछती हैं तो अब उन्हें क्या जवाब देते हो? अब जवाब देता हूँ कातिल मार छड़े तेरी अम्मी दे, हूँ खुश ने। अब खुश हैं? हाँ जी खुश। तो तुम हवालात में बंद हो, उसके बावजूद वो खुश हैं? खुश है। ये दोनों मुल्ज़मान हैं क्योंकि जो FIR का मतन है उसके मुताबिक ये है कि ये दोनों मंशियात फरोश पार्टीज़ हैं। मुखबरी करने की बेस के ऊपर इस पार्टी ने दूसरी पार्टी के 2 अफराद को कत्ल किया है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? अल्लाह रखा, नवीद उर्फ अल्लाह रखा। नवीद उर्फ अल्लाह रखा। ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा साला है। साला बहन हुई हो आप? हाँ जी। तुम्हें को गिरफ्तार किया, तुम भी मनसूबाबंदी में शामिल थे? नहीं, मैं शामिल नहीं। जो इन्हें कत्ल किया ना, ये फिर शेखपुरे टुट गया, मैं अपने घर सुता, इन्हों नहीं पता कि मैं अपने घर सुता है, ठीक है ना। तो इन्हें जो मैं जाके फोन किया, घंटे डेढ़ बाद फोन किया, इन्हें क्या कितने मैं अपनी छत पर है कबूतरानी दे, इन्हें कि मैं उन्होंने कत्ल कर दिता, ठीक है ना, वो शबाज ने। तो ये आंदा मैं निकल गया, फिर मैं भी उतों निकल गया, मैं मैनू ही दे, उन्होंने फड़ ही लेना ना। तो फिर इस गल तो नसे रहे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम्हें भी पुलिस ने पकड़ लेना है? क्यों? उन्होंने पता है कि भनोइया है, ठीक है ना, तो फड़ना तो बड़े घर मैं ही सी। इसके बड़े भाई हैं, इसके मामू हैं, इसके चचे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा? आपको साथ पकड़ लिया? मैं ही दा ठीक है, जो मेरे बंदा मैं ही है, ठीक है ना। तो मेरे मैंने फसाया गया ना, जान बुझ के फसाया गया मैं, क्योंकि इन्हें DSP भी गया, अपना SHO साहब ने भी गया, तफ्तीशी ने भी गया, इन्हें मैं कत्ल किया, जो भी किया इन्हें नहीं किया, तो ना मैं किया। मुझे बताओ कि कत्ल करने से पहले इसने बताया तुम्हें कि मैं उसको मारने लगा? नहीं, मैंने कोई खबर नहीं थी।
कभी मनसूबाबंदी बनाई हो तुम्हारे ਮੈਨੂੰ साथ? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ भाग कर कहाँ गए चले थे? ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ इकट्ठे हो गए फिर दोनों? नहीं नहीं यही रहे इकल्ले इकल्ले रहे हैं ठीक है ना। तो पुलिस ने कैसे तुम लोगों को फिर गिरफ्तार किया? क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि आप लोग फरार हो गए हुए थे। हाँ जी वो फिर बुरी जमानत करेंगे वो जी सन पड़े अब बुरी जमानतें करें फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ा। तो अब आपको लगता है कि आपकी साले की स्टेटमेंट से आप बाहर निकल आओगे? हाँ जी ये जज के भी गए अपनी बेगुनाही के लिए कुछ चीज़ें पेश की हैं आपने पुलिस को? क्या पेश की है? ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ मोहल्ले वाले बंदों ने क्या देखा था? ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रात की तरीके में ये वाक़या हुआ था ना? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿਲਬਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ वो ये भी कह रहे हैं कि दो अफराद थे, एक शख्स ने उस शख्स को कत्ल किया जिसकी तुम्हारे साथ टसल थी और दूसरी वो खातून को भी फायर लगे जो 3-4 दिन के बाद हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो ਉਹਦੇ गई। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ उसके घर वाले उसे क्यों मारेंगे? ਉਹ ਬੱਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਸੀ तो मोहल्लेदारों ने ये नहीं देखा कि इस शख्स ने इस लड़की को मारा था कि तुमने नहीं मारा? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬੁਏ ਹਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने सिर्फ एक शख्स को कत्ल किया, जो दूसरी खातून कत्ल हुई है वो तुमने नहीं की? ਉਹ ਬੱਲੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ये दोनों मुलजमान हैं। ये तकरीबन वकूआ हुआ था तकरीबन 7-8 माह पहले की बात है। उस दौरान ये शख्स जाता है, सिर्फ वजह अनाद ये है जो कि मुलजमान की ज़ुबानी है कि मकतूल ने मेरी बहन को कत्ल किया था, उसी रंज की बना पर इसने उस शख्स को कत्ल किया और उसके साथ साथ रात की तरीके में वो एक उनकी फैमिली की मेंबर भी साथ लेटी हुई थी, उसका भी कत्ल होता है। 2 अफराद एक दिन में ही कत्ल किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का कहना है कि मुलज़म जिस तरह अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, यानी शाहिदीन ने जब उसे देखा कि जब ये सारा वाक़या रोनमा हुआ और इसके साथ साथ जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी इनसे रिकवर कर लिए गए हुए हैं, इनके स्टेटमेंट से ही लगता है कि इन्हें कैफरे करदार तक पुलिस पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी ताकि जो हमारा माशरा है इस किस्म के जराइम पेशा अफराद से दूर रह सके। इसी के साथ अपने मेज़बान रह दें। अल्लाह निगहबान।